मेरे संसदीय क्षेत्र में वोट चोरी नहीं हुई, वोट चोरी तो हुई, लेकिन वोट चोरी होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर को भी चोरी किया, उम्मीदवार भी चोरी हुआ, मेरा फेस चोरी हुआ और मेरी पार्टी का जो सिंबल था वो भी चोरी हुआ और 1,20,000 वोट लेके फिर भी बांसवाड़ा की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से धमाकेदार आपका सुझाव क्या? और कोरोना काल में जिस तरह से प्रभाव पड़ा था इसी तरह इस SIR की वजह से शिक्षा पे प्रभाव पड़ा। चुनाव आयोग संबंधित और जनगणना संबंधित हमें अलग से कार्मिक का पद क्रिएट कर देना चाहिए ताकि हमारे शिक्षण व्यवस्था बर्बाद नहीं हो। दाहोद के अंदर बीजेपी के नेता ने बूथ कैप्चरिंग करके लोगों की लाइन खड़ी थी, वो EVM मशीन लेके खड़ा रहा और पूरे वोट दबाए। धन्यवाद सभापति महोदय। आज SIR पर सदन में हंगामेदार चर्चा हो रही है, काफी हेल्दी भी चर्चा हुई। मैं विशेषकर कम ही समय लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कम समय मेरी बात रखूं। मेरा विशेषकर सत्ता पक्ष के साथियों से अनुरोध है कि देश में जो SIR को लेके कहा जा रहा है कि घुसपैठिया, तो मेरा अनुरोध है कि टोटल कितने घुसपैठिए आए थे, कहां पकड़े, कहां से आए थे, इनका डाटा जवाब में सामने आए। माननीय सभापति महोदय, चुनाव में किस तरह से धांधली होती है मैं बताना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा के अंदर मेरे सेम नाम से 2 राजकुमार खड़े किए, मेरा सेम फेस उन नॉमिनेशन के अंदर उन्होंने एडिट करके लगाया और मेरी पार्टी का सेम सिंबल लगाया और 1,20,000 वोट मेरे नाम से लेके वो राजकुमार आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिले। माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में वोट चोरी नहीं हुई, वोट चोरी तो हुई, लेकिन वोट चोरी होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर को भी चोरी किया, उम्मीदवार भी चोरी हुआ, मेरा फेस चोरी हुआ और मेरी पार्टी का जो सिंबल था वो भी चोरी हुआ और 1,20,000 वोट लेके फिर भी बांसवाड़ा की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से धमाकेदार आपका सुझाव क्या? और 2,48,000 वोटों से जिताया। आपका सुझाव क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, दाहोद के अंदर बीजेपी के नेता ने बूथ कैप्चरिंग करके लोगों की लाइन खड़ी थी, वो EVM मशीन लेके खड़ा रहा और पूरे वोट दबाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में 84 उपचुनाव, सोलंबर उपचुनाव में धांधली की। मेरा आपसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी वस्तु हो हैंग हो सकती है, तो फिर EVM हैंग क्यों नहीं हो सकता है? देश लेवल चुनाव आयोग तो कई बार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में किस बात की दिक्कत है कि आप उनको EVM का कई बार डेमो सर, मेरा एक ही मिनट में अपनी बात को रखना चाहूंगा कि कोरोना काल में जिस तरह से प्रभाव पड़ा था इसी तरह इस SIR की वजह से शिक्षा पे प्रभाव पड़ा। अधिकतर शिक्षक कर्मचारी लगाए। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि देश के सरकारी शिक्षण संस्थाओं सर 30 सेकंड के लिए 20 सेकंड 30 सर, मेरा सुझाव है कि देश के सरकारी शिक्षण संस्थाओं को जिंदा रखना है तो चुनाव आयोग संबंधित और जनगणना संबंधित हमें अलग से कार्मिक का पद क्रिएट कर देना चाहिए ताकि हमारे शिक्षण व्यवस्था बर्बाद नहीं हो। और हम चाहेंगे कि जवाब में आए कि कितने इस अवसर के धन्यवाद सभापति महोदय।